दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए, हमारी डेस्क पर रखी एक आम सी दिखने वाली मशीन किस तरह एक अनंत और विशाल डिजिटल ब्रह्मांड में बदल जाती है। जी हाँ, आज हम कंप्यूटर को बिल्कुल अंदर से बाहर तक समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये हमारी पूरी दुनिया को चला कैसे रहा है। चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक घर बनाने की तरह समझते हैं। सबसे पहले आएगा फिजिकल फाउंडेशन, यानी इसका भौतिक आधार। फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर और ओएस, जो इसका दिमाग है। उसके बाद एवरीडे टूल्स, फिर ग्लोबल नेटवर्क और आखिर में बात करेंगे सिक्योरिटी और एडवांस्ड टेक की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, फिजिकल कंप्यूटर फाउंडेशन यानी हार्डवेयर। इसे हम अपने डिजिटल घर का वो हिस्सा मान सकते हैं जो बिल्कुल ठोस है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है और हाथों से छुआ जा सकता है। अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? तकनीकी रूप से कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जानकारी को स्टोर करने, कैलकुलेट करने और प्रोसेस करने का काम करती है। आसान शब्दों में ये जटिल डेटा को ऐसी सरल जानकारी में बदल देती है जिसे हम आसानी से समझ सकें। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सल भाषा है। अगर इसके काम करने के तरीके को देखें तो इसका साइकिल बड़ा ही सीधा सा है। पहला स्टेप है इनपुट, जैसे कीबोर्ड या माउस से डेटा अंदर भेजना। दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग, यहां सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, उस डेटा पर विचार करता है। और तीसरा स्टेप है आउटपुट, जहां मॉनिटर या प्रिंटर हमें फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। ये बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह है, सुनना, सोचना और फिर बोलना। है ना मजेदार? और ये बात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का फर्क बड़ी खूबसूरती से समझाती है। हार्डवेयर वो भौतिक ढांचा है जिसे छुआ जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वो उन अदृश्य प्रोग्राम्स का समूह है जो मशीन के अंदर रहकर उसे निर्देश देते हैं। सच तो ये है कि बिना सॉफ्टवेयर के सबसे एडवांस हार्डवेयर भी सिर्फ प्लास्टिक और मेटल का एक खाली डिब्बा ही है। यहां से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हम फिजिकली दिखने वाले पुर्जों को छोड़कर कंप्यूटर के उस अदृश्य दिमाग और मेमोरी की दुनिया में कदम रखेंगे जहां असली जादू होता है। अब किसी भी कंप्यूटर को जिंदा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज या लिनक्स। इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे डिजिटल घर की प्लम्बिंग और बिजली की तारों का जाल है। यह सिस्टम पर्दे के पीछे चल रही हर एक गतिविधि को कंट्रोल करता है, ताकि कीबोर्ड, स्क्रीन और सारे प्रोग्राम एक साथ बढ़िया तालमेल में काम करें। चलिए, अब मेमोरी की बात करते हैं। यहां रोम और रैम का खेल समझना बहुत जरूरी है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये वो जगह है जहां स्थायी निर्देश स्टोर होते हैं। पर रैम बिल्कुल अलग है। रैम एक अस्थायी यानी टेम्पररी मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर पर कोई काम चल रहा होता है, तब तक सिस्टम इस रैम का इस्तेमाल करता है। जैसे ही काम खत्म हुआ या कंप्यूटर बंद किया, ये मेमोरी बिल्कुल खाली हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये इतनी विशाल मेमोरी और इतनी तेज प्रोसेसिंग, ये सब कुछ सिर्फ 2 अंकों पर टिकी हुई है। जी हां, बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। सोचिए, इन्हीं 2 अंकों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर हर तरह का लॉजिक, कैलकुलेशन और बड़े से बड़ा प्रोग्राम चला लेता है। कमाल है ना? तो चलिए, अब 3 नंबर पर आते हैं, हमारे रोजमर्रा के उपकरण और प्रोग्राम्स। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस घर की बिजली और पानी है, तो ये प्रोग्राम्स उस घर का फर्नीचर और सामान है, जो इस डिजिटल घर को असल में रहने लायक बनाते हैं। ये कुछ ऐसे आम एप्लीकेशंस हैं जो हर दिन हमारे काम आते हैं। देखिए, दस्तावेज टाइप करने के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन या टेबल बनाने के लिए MS एक्सेल होता है। वहीं जब कोई शानदार प्रेजेंटेशन देनी हो तो MS पावरपॉइंट काम आता है। और थोड़ी ड्राइंग या रंग रोगन के लिए MS पेंट। इन टूल्स ने हमारी जिंदगी और काम को कितना आसान बना दिया है। अब इन टूल्स के अंदर डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है, ये समझना सच में बड़ा दिलचस्प है। एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट में डेटा को रोज और कॉलम्स की शक्ल में रखा जाता है। और जहां एक रो और एक कॉलम आपस में मिलते हैं ना, उस छोटे से बॉक्स को सेल कहते हैं। हर एक सेल अपने आप में जानकारी को संभालने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पर क्या कभी सोचा है कि ये शानदार एप्लीकेशंस आखिर बनते कैसे हैं? इन्हें डिजाइन करने के लिए पाइथन या जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले एल्गोरिथम लिखे जाते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके। और जब इन्हीं स्टेप्स को एक डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है, तो हम उसे फ्लो चार्ट कहते हैं, एकदम एक ब्लूप्रिंट की तरह। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, द ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क। अब तक तो हम एक अकेले कंप्यूटर के अंदर की दुनिया घूम रहे थे। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये अकेली सी मशीन बाकी की पूरी दुनिया से आखिर जुड़ती कैसे है। और इस दुनिया को जोड़ने वाली सबसे ताकतवर कड़ी क्या है? इंटरनेट। असल में इंटरनेट है क्या? ये पूरी दुनिया के कंप्यूटरों का एक बेहद विशाल नेटवर्क है। इसने सारी भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है और कम्युनिकेशंस को ऐसे आसान बना दिया है जैसे आंख झपकना। एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वैसे एक मजेदार बात देखिए, कंप्यूटर का माउस स्क्रीन पर पॉइंट और क्लिक करने के काम आता है, और शुक्र है कि इसे असली चूहों की तरह जिंदा रहने के लिए पनीर नहीं चाहिए होता। खैर, मजाक अपनी जगह। इस अनंत इंटरनेट को नेविगेट करने के लिए हमें वेब ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। ये ब्राउजर्स URL यानी वेबसाइट के एड्रेस का यूज करके हमें HTML में बने वेब पेजेस दिखाते हैं। नेटवर्किंग की दुनिया में साइज का बहुत बड़ा रोल होता है। मोटे तौर पर दो तरह के नेटवर्क होते हैं। पहला है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स। ये एक छोटी जगह जैसे किसी स्कूल या ऑफिस के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। और दूसरा है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे के पूरे शहरों या देशों को जोड़ देता है। असल में हमारा इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा WAN ही तो है। आइए दोस्तों, अब अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, सिक्योरिटी और एडवांस टेक। देखिए, जब पूरी दुनिया ही एक दूसरे से नेटवर्क के जरिए जुड़ी है, तो इसमें खुद को सुरक्षित रखना और आने वाली नई तकनीकों को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि ऑनलाइन दुनिया हमेशा सेफ नहीं होती। कंप्यूटर का यूज करके होने वाले किसी भी गैर कानूनी काम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे सिस्टम्स को खराब करने वाले वायरस, लोगों को धोखा देकर उनकी जानकारी चुराना यानी फिशिंग, और बिना परमिशन सॉफ्टवेयर कॉपी करना जिसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। इन तमाम खतरों से अपने इस डिजिटल घर को बचाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत जरूरी ताले और अलार्म्स हैं, जैसे एंटीवायरस जो हमें वायरस से बचाता है, फायरवॉल जो किसी भी अनजान या अनाधिकृत व्यक्ति को सिस्टम में घुसने से रोकता है और कंप्यूटर को सुरक्षा देता है, और फिर है एन्क्रिप्शन जो हमारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है ताकि कोई और उसे ना पढ़ सके। चलिए देखते हैं कि आगे बढ़कर ये सब कैसे भविष्य की एक नई शुरुआत कर रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, जो कंप्यूटर को बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने की ताकत दे रहा है। और इसी के साथ आता है मशीन लर्निंग, जो कंप्यूटरों को सीधे डेटा से सीखने की ऐसी क्षमता देता है जिसमें हमें बार बार एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। और बस यहीं से हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो बेहद रोमांचक भी है और थोड़ा सोचने पर मजबूर भी करता है। अगर आज AI कंप्यूटरों को हम इंसानों की तरह सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता दे रहा है, तो जरा सोचिए कंप्यूटर की आने वाली पीढ़ी आखिर क्या कुछ करने में सक्षम होगी। क्या वे हमारी कल्पनाओं से भी आगे निकल जाएंगे? इस एक नए सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहिए।